बिहार बोर्ड क्लास 10th में है, तो आप इस वीडियो के बाद एक सिंगल वीडियो भी दूसरा कोई वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, जितने भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सारी चीज़ें जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको क्लियर हो जाएंगी। मैथ में कैसे पढ़ा जाए कि अपकमिंग जो एग्ज़ाम 2025 आने वाला है उसमें हमारा बेस्ट स्कोर कैसे हो पाए, ठीक है। तो चीज़ों को जो है बहुत ही डीप में और बहुत ही कम समय में जो हम चीज़ों को यहाँ पर समझने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और सारे के सारे जो है डाउट आप लोगों के मन में जो भी हो सभी डाउट जो है क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए अभी अप्रॉक्स हम लोगों के पास जो है नवंबर यहाँ पे जो है शुरू होगा, अक्टूबर तो ख़त्म होने वाला है, नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी में एग्ज़ाम होता है। तो यानी कि हम 3 मंथ ही लेते हैं अप्रॉक्स। केवल ये मैथ का स्ट्रैटेजी है ना, ये केवल मैथ का है। बिहार बोर्ड मैथ क्लास 10th एग्ज़ाम 2025। देखिए हमारे पास नवंबर से स्टार्ट करते हैं, अक्टूबर अप्रॉक्स ख़त्म होने वाला है, दिसंबर उसके बाद क्या है जनवरी है। देखिए नवंबर जब हम लेंगे, नवंबर और दिसंबर दोनों यहाँ पे 60 डेज है। कितना डेज है इसमें? 60 डेज। 60 दिनों में आपको जो है पूरा का पूरा सिलेबस मैथ का कंप्लीट करना है। देखिए कैसे करना है, जैसे मान लीजिए मैथ में हमारा जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद जो है 30 2 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं सब्जेक्टिव में, 2 नंबर वाले जिसमें से 15 बनाना रहता है, तो 15 दूना 30 यानी कि 30 नंबर वहाँ से आ गया। उसके बाद जो है हमारा 20 नंबर बच गया, जिसमें से 5 नंबर का 8 प्रश्न रहता है और 4 बनाना रहता है, यानी कि 20 नंबर वहाँ से आ गए। यानी कि टोटल हमारा जो है 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो हम लोग 100 आउट ऑफ 100 जो है मैथ में स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए क्या रणनीति है, जो अगर आप लोग फ्रेशर भी हैं, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी जो है आप 100 आउट ऑफ 100 कर सकते हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग 100 आउट ऑफ 100 एक भी नंबर नहीं करता है। राइटिंग नो मैटर, राइटिंग आपका सही है नहीं है, आपका मतलब कि सही ऐसा थोड़ी है कि आप जो है पूरा का पूरा बच्चा की तरह लिखते होंगे, ज़रूर है कि कुछ ना कुछ अच्छा लिखते होंगे। तो राइटिंग उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है मैथ्स के एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो 60 डे में जो है आपको जो है 60 डेज में सिलेबस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस इन विदिन 60 डेज, मतलब 60 डेज के अंदर जो है आप लोग क्या कीजिए, सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, ताकि चीज़ें देखिए। सबसे पहले जैसे मान लीजिए नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो चैप्टर हमारा रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्या। उसके बाद हमारा अलजेब्रा आता है, फिर ज्योमेट्री आता है, ट्रिगो आता है, हाइट एंड ट्रिगो में जो है हाइट एंड डिस्टेंस भी आता है। फिर उधर स्टैटिक्स के पार्ट में हमारा जो है क्या है, प्रोबेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें, प्रायिकता, ये सब जो होता है ना, वो सारी चीज़ें हैं। तो सभी चीज़ों को हम चैप्टर का नाम नहीं बताने वाले कि इसका कितना वेटेज है ना। हम लोगों को सभी को पढ़ना है। अभी हमारे पास इनफ टाइम है, सब चीज़ों को जो है पढ़ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद स्कूल में भी मतलब कि एग्ज़ाम देने, जो मंथली एग्ज़ाम होता है उसी को देने जाना होता है। बाकी बात तो टाइम हमारे पास है, तो आप लोग 3 से 4 मंथ अच्छे से रगड़ के मेहनत कर दीजिए ना, आपको हम लिख के देते हैं मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आएगा। और बाकी भी सब्जेक्ट का भी स्ट्रैटेजी चाहिए, तो इस वीडियो के बाद 1 बाई 1 सबका स्ट्रैटेजी आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो में हम केवल मैथ्स का बात करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए 60 डे, सबसे पहले देखिए मान लीजिए कि डे 1, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि डे 1 शुरू कीजिए। डे 1 में क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले आप वास्तविक संख्या उठाएं, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या पहला चैप्टर उठाएं, वास्तविक संख्या। कहीं से आप जहां ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे या फिर किसी बुक से पढ़ रहे होंगे, वैसे हमने जो है रियल नंबर जो है करवा दिया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो वास्तविक संख्या उठाइए और इसमें जो जैसे मान लीजिए कि उसमें रेशनल नंबर जो है, तो रेशनल नंबर कौन है, इसमें पूछता है ना कि परिमेय संख्या कौन है, कौन अपरिमेय है। फिर उसके बाद पूछता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो है HCF ज्ञात कीजिए, ऐसा आता है। फिर पूछता है कि सिद्ध करें कि √2 एक क्या है, परिमेय अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन को जो है, उसके बाद जब आप वास्तविक संख्या को उठाइए, उसके बाद जैसे मान लीजिए कि आप जो है 2 दिन में इसको क्या कर दिए, डे 1 है, 2 दिन में आप इसको कंप्लीट कर दिए, 2 दिन में वास्तविक संख्या कंप्लीट कर दिए। उसके बाद कंप्लीट करने के बाद क्या कीजिए, इसके साथ साथ जो है इसका क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कीजिए। अगर प्रीवियस जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर आपको वास्तविक संख्या खत्म हो गया, फिर दूसरा चैप्टर में जैसे मान लीजिए अलजेब्रा में 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, 2 चर वाले जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। तो इस चीज़ों को क्या कीजिए, जैसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण है ना, तो ये भी खत्म हो गया। उसके बाद इसका क्वेश्चन जितना है, आप प्रीवियस ईयर बुक यानी कि क्वेश्चन बैंक जो होता है ना, क्वेश्चन बैंक लीजिए, उसमें जो भी इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर क्वेश्चन आपसे अटैम्प्ट हो रहा है यानी कि बन रहा है, तो समझिए कि हमने जो है चैप्टर सही से पढ़ा है। अगर नहीं बन रहा है तो वापस से जाइए कंसेप्ट पे और कंसेप्ट को फिर से पढ़िए। और ऐसा ही आपको प्रत्येक चैप्टर में करना है 1 बाई 1। जैसे मान लीजिए कि आप लोग ट्रिगो उठा लिए,
ट्रिगो उठा लिया, ट्रिगोनोमेट्री, ये थोड़ा सा वेटेज वाला चैप्टर है और थोड़ा सा लंबा भी चैप्टर, बड़ा चैप्टर, हाइट एंड डिस्टेंस भी इसमें आता है। तो इसको भी उसी प्रकार से करना है। पहले क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, कंसेप्ट पढ़िए, पहले किसी टीचर से जो है आप कंसेप्ट पढ़ लीजिए। कंसेप्ट पढ़ने के बाद क्या कीजिए, या फिर ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन में ही पढ़ लीजिए जहाँ भी पढ़ना है। उसके बाद बुक लीजिए, NCERT का भी बुक आता है वो लीजिए, या फिर क्वेश्चन बैंक है आपके पास, कोई भी पब्लिकेशन का हो क्वेश्चन बैंक, पिछले 3-4 साल का जो है क्वेश्चन बैंक है, उससे जो भी चैप्टर आप कंप्लीट कीजिए। जैसे मान लीजिए वास्तविक संख्या आपने कंप्लीट किया, या फिर ट्रिगो किया, या फिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो इन चीज़ों का क्वेश्चन उसमें जो दिया हुआ है उसको पहले छांट लीजिए और सॉल्व कीजिए। अगर वो बन रहा है तो यानी कि जो आप जो कंसेप्ट पढ़े हैं वो सारी चीज़ें क्लियर है। अगर नहीं बन रहा है तो फिर वापस से उस चैप्टर में जाइए, उसके बाद फिर बनाइए क्वेश्चन को, ठीक है। इस प्रकार से जब आप चीज़ों को कीजिएगा ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं हमसे क्वेश्चन बन रहा है। वैसा ही क्वेश्चन आता है जो एग्जाम में जो आप बना दीजिएगा तो वैसा ही क्वेश्चन आता है। अब देखिए यहाँ पे 60 दिन में 60 डेज में ऐसे आपको सिलेबस जो है कंप्लीट करना है। डेली आप क्या कीजिए, डेली जो है 2 आवर्स दीजिए, ठीक है। डेली जो है 2 घंटा मैथ को दीजिए, जिसमें से 1 घंटा आप कीजिए कंसेप्ट पढ़िए और 1 घंटा प्रैक्टिस कीजिए। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए, या फिर 1.5 घंटा कंसेप्ट पढ़िए। स्टार्टिंग में ये 60 डेज है ना, तो इसमें क्या कीजिए कि 1.5 आवर आप क्या कीजिए, इसमें आपको कॉन्सेप्ट देखना है। 1.5 आवर कंसेप्ट देख लिए, और उसके बाद आधा घंटा जो बच गया इसमें हम जो PYQ देखेंगे। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि पिछले वर्षों में जो भी क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब चीज़ें ऐसे हमारी चीज़ें जो है धीरे धीरे क्या होते जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। चीज़ें जब क्लियर हो जाए तो यहाँ पे जो हमारा जनवरी का जो महीना है इसमें हमारा जो है 31 डेज होता है, अप्रॉक्स हम 30 दिन मानते हैं, 31 डेज। तो इसमें जो 1 मंथ है जो बचेगा, तो अब आपको क्या करना है, ये 60 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। डेली 2 घंटा मैथ को देना है। अगर आप काफ़ी वीक है तो 2 घंटा की जगह पे आप क्या कीजिए, वीक जो है, जो भी वीक स्टूडेंट है वो क्या कीजिए कि 3 घंटा दीजिए मैथ को, जो आपका वीक सेक्शन है। अब इसमें 3 घंटा मैथ को दीजिए, आप जो है इसमें 2 घंटा कंसेप्ट पढ़िए, 1 घंटा प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि आप वीक है या फिर आप फ्रेशर हैं, नहीं पढ़े हैं मैथ 10th क्लास का, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है ना, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। पहले आपको लॉन्ग कट से आना पड़ेगा, तभी जो है शॉर्टकट मेथड जो है अपनाया जाए। अब देखिए यहाँ पे 60 दिन में 60 डेज में जो सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया, ऐसे करके 2 घंटा करके 1.5 घंटा कंसेप्ट और आधा घंटा प्रैक्टिस क्वेश्चन का, और वो भी प्रीवियस ईयर, यानी क्वेश्चन बैंक खरीदिए। उस क्वेश्चन बैंक से जो है जैसे चैप्टर खत्म होता है उस चैप्टर से निकालिए क्वेश्चन और उसका सॉल्व कीजिए उसको। फिर हमारा जनवरी जो बचा इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अभी हम ये चैप्टर वाइज चल रहे थे। अब इस जनवरी मंथ में हम मिक्स, जब हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो इस जनवरी में जो है हमको मिक्स प्रैक्टिस करना है, मिक्स्ड प्रैक्टिस, ठीक है। मिक्स्ड प्रैक्टिस अब जब आप कीजिएगा ना, मिक्स्ड कीजिए प्रैक्टिस। उसके बाद जब मिक्स प्रैक्टिस कीजिए, अब जैसे मान लीजिए कि हमको ट्रिगो का कोई क्वेश्चन नहीं बना, अब मिक्स प्रैक्टिस रियल नंबर का बन गया, या फिर 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण बन गया, समांतर श्रेणी बन गया, ट्रिगो नहीं बन रहा है, प्रोबेबिलिटी नहीं बन रहा है, तो उस चैप्टर को वापस से जाइए, जो नहीं बन रहा है उसको देखिए फिर से वापस से, है ना। चीज़ों को जो फिर से देखिए, कंसेप्ट को देखिए और फिर वापस से आइए, फिर सॉल्व कीजिए। ऐसा जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल आपका यहाँ होगा। और चीज़ों को आप केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ही ध्यान नहीं दीजिए, आपको जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाना, 2 नंबर वाले प्रश्न, 5 नंबर वाले प्रश्न, सबको सॉल्व करना है। जिस चैप्टर से 2 नंबर वाले आते हैं, 5 नंबर वाले आते हैं, जैसे मान लीजिए हाइट एंड डिस्टेंस है, उससे भी 5 नंबर का एक प्रश्न आता है, या फिर ज्योमेट्री से एक 5 नंबर का प्रश्न आता है। उसके बाद आपका जो है प्रोबेबिलिटी, ये सब जितना है, रियल नंबर, ये सब 2 नंबर वाले प्रश्न आते हैं। तो ऐसे देखिए, ग्राफ से एक आता है, उसके बाद आपका जो है प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि, ये सब जो होता है ना मेथड, इन सब चीज़ों से एक प्रश्न आते हैं, वो भी 5 नंबर में आता है। तो उसके बाद जो है मीन मीडियन मोड, माध्यमाधिका बहुलक, उससे भी एक 5 नंबर का प्रश्न आता है, वो टेबल बना के देता है ना। तो ऐसे आप चीज़ों को सॉल्व कीजिए, 5 नंबर प्रश्न को। जैसे ये जनवरी जो बचेगा इसमें तो आप चीज़ों को सॉल्व कर ही रहे हैं, साथ ही साथ क्या कीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, कि ऑब्जेक्टिव जो है वो पार्ट ऑफ सब्जेक्टिव का ही पार्ट है, ऑब्जेक्टिव 1 सेकेंड गाइस। तो सब्जेक्टिव का ही पार्ट है, तो सब्जेक्टिव को जो है आप अलग 2 नंबर वाले प्रश्न को अलग लिखिए और 5 नंबर वाले प्रश्न को अलग, और एक पेज बनाइए, कॉपी बनाइए, जिसमें क्या कीजिए कि 2 नंबर वाले प्रश्न सभी लिखिए, उसके बाद 5 नंबर वाले प्रश्न, और साथ साथ जब आप PYQ कीजिएगा ना, ये डेली का डेली PYQ, तो आपको जो है लगेगा कि पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर से जो है कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना। और वैसे भी हमारा जो ये चैनल है, यूट्यूब चैनल मेरे नाम से ही है, डायनेमिक दीपक सर के नाम से। तो इस चैनल पे जो है रेगुलर बेसिस पे 9 PM पे जो है लाइव क्लास होता है, जिसमें हम मैथ्स, सोशल साइंस और भी बहुत सारा सब्जेक्ट होता है। सभी सब्जेक्ट का हम यहाँ पे क्या करते हैं, जितने भी सब्जेक्ट है ना क्लास 10th के
वो सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव सब करवा रहे हैं। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर आपको हम पे विश्वास है तो आप कीजिए, नहीं तो आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहीं से कीजिए, कोई नीड नहीं है। इसको भी जो है आप लोग देख सकते हैं ना। उसके बाद जब ये चीज़ों को जब आप कर लीजिएगा 31 डेज, और देखिए मैथ में क्या आता है ना कि कैलकुलेशन सोचिए कि फास्ट हो सके और थोड़ा सा स्पीड बनाइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है ना कि समय कम होता है। ऑब्जेक्टिव को पेपर पहले छीन लिया जाता है, जैसे 1 घंटा देता है आई थिंक, उसके बाद सब्जेक्टिव के लिए 2 आवर मिलता है, 2 घंटा मिलता है, तो उसके बाद सब्जेक्टिव बनाया जाता है। और रंगने का भी प्रैक्टिस कीजिए। क्या कीजिए, 50 पेज में क्या कीजिए, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये हो गया ना, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ऐसे आप OMR अपने कॉपी में ही बना लीजिए। ऐसे करके OMR बना लीजिए। और जो जैसे मान लीजिए 1 का C है तो इसी को रंगिए, प्रैक्टिस कीजिए कि कितना समय लग रहा है, इस प्रकार से जो है रंगिए। इस प्रकार से जब चीज़ों को आप कीजिएगा ना, धीरे धीरे आपका सारा चीज़ जो है धीरे धीरे क्लियर होते चला जाएगा। नहीं तो लास्ट का जब 1 मंथ बचेगा ना, 1 मंथ 1.5 मंथ बचेगा, आप पे बर्डन आ जाएगा, पूरा का पूरा बर्डन आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करें, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, आप जो है नर्वस हो जाइएगा। तो अभी चीज़ों को करने के लिए हमारे पास इनफ टाइम है, 3 मंथ्स बहुत होता है। 10th का सिलेबस उतना वास्ट भी नहीं है, और वैसे जो लोग वीक हैं उनको तो ज़्यादा मेहनत करना ही है। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आके जो है आप चीज़ों को जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बताइए कैसा लगा वीडियो, और भी कोई चीज़ है अभी इससे रिलेटेड, और भी कोई चीज़ है। हम देखिए इसमें ये नहीं बताया कि चैप्टर का कौन सा वेटेज है, ठीक है। वेटेज लास्ट में बताया जाता है, जनवरी में जब वीडियो आएगा मेरा कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है। अभी तो हमारे पास इनफ टाइम है, तो चीज़ों को जो है एकदम डीप में पढ़ेंगे, चीज़ों को जो है 1 by 1 सारे सभी को छोड़ना नहीं। अभी किसी को छोड़ना कब है, जनवरी में हम आपको बताएंगे क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है। लेकिन अभी चीज़ों को जो है पूरा का पूरा क्लियर करना है, यहाँ से 60 डेज़ में जो है सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है ना। और अभी भी अगर क्वेरी है आप लोगों के मन में तो नीचे कमेंट सेक्शन में मतलब कि पूछ सकते हैं, और आपको जो है हम वहाँ पे जो है रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारा आप लोग बताइएगा तो साइंस का भी स्ट्रैटेजी बना देंगे, कैसे उसको करना है, चीज़ों को डील कैसे करना है। और उसके साथ साथ जो है हाँ, सोशल साइंस, हिस्ट्री जो भी है हमारा, वो सारे सब्जेक्ट का जो है स्ट्रैटेजी वीडियो बना देंगे। और बताइए ये जो सारी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। इसमें हम देखिए नॉर्मल क्या बात किए हैं कि ज़्यादा हम फोकस किए। देखिए सबसे पहले क्या करना, अगर पूरा समराइज़ करके अगर आपको हम थोड़ा देर में बोले तो आपको क्या करना, पहले कंसेप्ट करना है, कहीं से भी आप कीजिए कंसेप्ट क्लास। दूसरा प्रैक्टिस करना है, यानी कि क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिस में आपको ये PYQ यानी कि क्वेश्चन बैंक में जो पेपर होता है ना, क्वेश्चन बैंक का पेपर जो होता है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे आप जो चैप्टर कर रहे हैं उसी का केवल बनाइए, और बाकी चीज़ों को जो है छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी चीज़ों को जो है छोड़ दीजिए, और ऐसे करते चलिएगा तो आपका जो है हो जाएगा। अंत तक आप देखिएगा 60 दिन जब आइएगा ना तो चीज़ें आपकी बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो बताइए कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक अलग सब्जेक्ट के स्ट्रैटेजी के साथ, और आप जो है 9 बजे जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है लाइव पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।